तरीकी हालात और वाक़ियात का पास मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के सफर में कुछ ऐसे दौर आते हैं जहां छोटी छोटी तब्दीलियां आगे चलकर बहुत बड़े वाक़ियत का सबब बन जाती हैं। वाक़िया करबला को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस जमाने के हालात को समझें, क्योंकि इस अजीम वाक़ये के पीछे कई सालों के तारीखी हालात मौजूद थे। रसूल अल्लाह सौत के विसल के बाद तारीख ने कई अहम मराहिल देखे। लोगों ने अपने अपने जमाने के हालात के मुताबिक फैसले किए और मुआशरे में मुख्तलिफ तब्दीलियां आती रहीं। इस्लामिक रियासत धीरे धीरे फैलती गई और नए नए इलाके इस निजाम का हिस्सा बनते गए। वक्त गुजरता गया और हजरत अली का दौर आया। ये दौर बहुत से मुश्किल हालात का जमाना था। मुआशरे में इख्तिलाफत भी थे और कई सियासी मसैल भी सामने आए। हजरत अली अपनी बहादुरी, इल्म और इंसाफ की वजह से मशहूर थे। हजरत अली के बाद हजरत हसन का जमाना आया। हजरत हसन ने उम्मत के बीच अमान और सुलह को अहमियत दी। उनका मकसद ये था कि लोगों के दरमियान खून खराबा ना हो और अमन कायम रहे। इसके बाद तारीख एक नए मरहले में दाखिल हुई। हुकूमत और सियासी निजाम में तब्दीलियां आने लगे। मुआशरे में मुख्तलिफ सोच और राय रखने वाले लोग मौजूद थे। ये वो दौर था जहां फैसले और हालात आने वाले वक्त पर गहरा असर डालने वाले थे। फिर वक्त गुजरा और एक नया सियासी दौर शुरू हुआ। इस दौर में हुकूमत के हवाले से नए फैसले सामने आए, जिसकी वजह से मुआशरे में मुख्तलिफ रिएक्शंस पैदा हुए। कई लोगों ने इन फैसलों को अपने नजरिए से देखा। इसी जमाने में हजरत हुसैन एक ऐसी शख्सियत के तौर पर मौजूद थे जो अपने किरदार, इल्म और उसूलों की वजह से लोगों में इज्जत रखते थे। आप के लिए सच्चाई, इंसाफ और अपने उसूलों पर कायम रहना बहुत अहम था। तारीख के इस मोड़ पर हालात धीरे धीरे उस सिमत बढ़ने लगे जहां आगे चलकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान सामने आया। लेकिन अभी करबला का सफर शुरू नहीं हुआ था। इससे पहले कई ऐसे वाक़ियात पेश आए जिनको समझना बहुत जरूरी है। आने वाले वक्त में शहरों से पैगामत आए, लोगों की राय सामने आई और हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया। यही वो मरहला था जो तारीख में बहुत अहम मकाम रखता है। ये था वाक़या करबला का दूसरा हिस्सा। अगले पार्ट में हम बयान करेंगे शहर से आने वाले पैगामत, सफर का फैसला और वो हालात जो करबला की